आज लोकसभा का मॉनसून सत्र प्रारंभ हो गया है। नमस्कार, मेहता टॉक से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। अब मॉनसून सत्र प्रारंभ हुआ है कि वर्ष में 3 बार लोकसभा का सदन बैठता है। 3 सत्र चलते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र के अवधि बहुत कम होते हैं। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है। तब कोई सत्र प्रारंभ हो और सत्ता में मोदी जी हैं तो कांग्रेस खुराफात कोई न करे, यह हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक सत्र के पूर्व किसी न किसी तरह से सत्र को विवादित करने के लिए, सत्र का समय बर्बाद करने के लिए, उपद्रव करने के लिए किसी न किसी मंशा से एक दिन पूर्व कुछ ऐसा प्रकरण लाते हैं, किसी यूट्यूब के चैनल से या कोई वायरल वीडियो के माध्यम से, कि वो हंगामेदार बनाने की ये विपक्ष की चाल होती है। यह चाल जिसका नेतृत्व कांग्रेस करता है, हमेशा नकारात्मक, देश के लिए कुछ सोचना ही नहीं है और कैसे मोदी जी डिफेम रहे, मोदी जी का पतन हो जाए और वो इस्तीफा दे। गद्दी पर मैं बैठूंगा। इतने वर्ष तक गद्दी पर बैठे तो कुछ तो उखाड़े नहीं। अब ये 9 साल से चल रहा है, इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन, सारा कुछ मोदी जी का। ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो कहा जाए कि मोदी जी की सरकार में कोई कमी है, अव्यवस्थित है। ऐसा कुछ बात हो तो जनता भी समर्थन करे। एक कहानी है कि शैतान क्या नहीं कर सकता। इस कहानी को कदाचित मैं एक आध बार सुनाया होगा। एक शैतान था और शैतान था तो शैतान था। एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर प्रतीक्षालय में एक मौलवी साहब चादर ओढ़कर सोए थे। नमाज का वक्त हो रहा था। किसी ने उनको ठोकर मारकर उठाया। मौलवी साहब उठिए उठिए, नमाज का वक्त हो गया। नींद में तो थे ही और ठोकर मारने वाले के प्रति उन्हें क्रोध भी आया कि इस तरह से कोई उठाता है क्या, इसने क्यों उठाया। गुस्से से उस शख्स को देखा, पूछा क्या है उठाया है। उसने कहा, अजी महाराज आप तो उठ गए हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ लीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है। ओहो, जब यह जानकारी मिली कि नमाज का वक्त हो गया है और इस इंसान ने मुझे नमाज पढ़ने के लिए उठाया है, तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वे नमाज पढ़ने लगे। जब तक वे नमाज पढ़ रहे थे तब तक वह व्यक्ति वहीं बैठा था। पूरी नमाज संपन्न हो गई। तब मौलवी साहब ने उस व्यक्ति से कहा, भला आदमी अब तो बताइए आप हो कौन कि मुझे वक्त से जगा दिया, नहीं तो आज तो एक नमाज कजा ही होनी थी। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे मेरी तो मत पूछ कि मैं कौन हूं, मैं शैतान हूं। मौलवी साहब ने कहा, वाह आप शैतान हैं और आप अपने फितरत के खिलाफ कैसे जगा दिया हमको नमाज पढ़ने के लिए। तो शैतान ने कहा कि ज्यादा बन मत, एक बार ऐसे ही तू नमाज के वक्त सोया रह गया था और मैं मुस्कुरा रहा था कि आज मुझे आनंद आया, तू नमाज का पक्का था, एक भी नमाज छोड़ता नहीं था, बड़े आपके पाबंद थे इरादे नमाज के प्रति। तो उस समय जब तुम्हारा एक नमाज कजा हो गया और तुम उठे तो ये चिल्लाने लगे, चीखने लगे, ये कैसे हो गया, एक नमाज कैसे मुझसे छूट गया। अरे इतना हंगामा किया कि खुद अल्लाह में आकर के तुम्हें 10 नमाज का अखलाक दे दिया, 10 नमाज का तुझे पुण्य दे दिया, 10 नमाज के बदले जो एक सवाब मिलता है वो तुम्हें दिया। तुम्हें तो दे करके अल्लाह प्रसन्न हो गए, लेकिन मेरी तो जल गई कि कहाँ तो एक ही नमाज पढ़ करके एक लेता, मैं एक पर इसके कजा होने से खुश था, लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई मेरी। आज फिर तुम सो रहा था, मैं सोचा आज तुझे नहीं जगाऊंगा तो फिर तुम उठ करके वो ऐसे ही हल्ला करोगे
और फिर तुमको 10 नमाज का फायदा मिल जाएगा। हम 10 नमाज का फायदा तुम्हें क्यों होने दें? क्यों नहीं तुमको जगा करके वक्त पर एक ही नमाज पढ़ने का सवाब मिलने दें? तो बहनों और भाइयों, ये कहानी है शैतान की कि शैतान क्या कुछ नहीं कर सकता। हर दिल, हर लोगों का, हर तरह से जन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से कुछ लोगों का एक ही काम रह गया है कि कैसे इनको क्या कहा जाए, जनता को कैसे बरगलाया जाए कि ये सत्याच्युत हों, ये हटे और फिर मैं आऊं। कारण कुछ नहीं है, कारण तो सरकार ठीक चल रही है, देश ठीक चल रहा है। एक ही वजह है कि लूटने, खसोटने, भ्रष्टाचार करने और जैसे तैसे अस्त व्यस्त करके देश में जितने भी सामान बाहर से आते हैं, यहां से जाते हैं, उनके कमीशन खाने नहीं बन पड़ रहे हैं। कैसे चलाएंगे राजनीतिक पार्टी, कैसे अरबपति होना है, वो तो गए हैं सब, लेकिन उनको और भी तो बढ़ना है, उस पर रोक लगा हुआ है 9 वर्ष से। तब एक से एक तकनीक भिड़ाई जा रही है। अब क्या कर रहे हैं इधर कुछ वर्षों से कि जैसे ही लोकसभा के कोई भी सत्र, या बजट सत्र हो या ये पावस सत्र हो, प्रारंभ होता है, या फिर शीतकालीन सत्र के पूर्व भी एक दिन पहले कोई कहीं गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ते हैं और गड़ा हुआ मुर्दा का बदबू फैलाते हैं देश में। जनता तक उसकी दुर्गंध, मीडिया तक उनका दुर्गंध पहुंचे कि न पहुंचे, ये सारे विपक्षी दल, आप तो हो गया 26 का कुनवा, 26 का कुनवा, पहले तो यही उस स्मेल का ग्रहण करके अपना दिमाग गंदा करते हैं। इस बार मणिपुर का जो प्रकरण चल रहा है, मणिपुर कांड है, वो उस तरह से वहां से संबंधित एक मणिपुर वीडियो जारी किया है। पुराना वीडियो है। मई महीने में हिंसा के कर में एक स्त्री को नग्न करके वो दौड़ाया गया है, उनके साथ बदसलूकी किया है राक्षसों ने, दैत्यों ने। मई महीना का उस पुराना वीडियो को आज सत्र का पहला दिन था, कल वायरल किया गया। इस शैतानियत का कोई पैमाना नहीं है। अब उस वायरल वीडियो के ऊपर क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, कांग्रेस के एक से एक नेता धड़ाधड़ लगातार, उन्हीं के लिए ही तो किया ही गया था। ये षड्यंत्र तो था ही, तो इस षड्यंत्र के कर्म में ताकि हंगामा हो जाए, इस सत्र में, सत्र का समय बर्बाद हो, कोई काम न हो, मॉनसून सत्र ऐसे ही निकल जाए, एक पैसे का काम न हो और करोड़ों का खर्चा प्रतिदिन जनता का बर्बाद हो, जिसकी जवाबदेही ये 26 कुनबा का है। अब वह वायरल वीडियो और पावस सत्र में लोकसभा का हंगामा, इनको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जमीर पता नहीं कैसे जगया, उठ गए और उन्होंने कहा ये बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा वीडियो, हाँ, मैं संज्ञान लूंगा। वाह, सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कोई यह पूछे कि कन्हैया लाल नाम का एक दर्जी राजस्थान के उदयपुर में 2 दहशतगर्द उसके दुकान पर आए और उसके कमीज की नापी ले रहे थे। इस बीच उन दोनों ने कन्हैया लाल की गर्दन तन से जुदा कर दिया। वे दहशतगर्द, तब सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं पसीजा, वे भाव विह्वल नहीं हुए, उनका हृदय विदीर्ण नहीं होता है। इसके बाद या इसके थोड़ा सा पूर्व महाराष्ट्र के
पालघर में निर्दोष साधुओं को घेर कर आताताइयों ने मवेशियों की तरह पीट पीट कर मारा और वे साधु पुलिस वालों के कमर पकड़ पकड़ कर गिरा रहे थे, जान बचाओ। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं पसीजा, हृदय विदीर्ण नहीं हुआ और स्वयं संज्ञान लेने की भावनाएं विलुप्त हो गई थी। लेकिन यह जो प्रायोजित वीडियो वायरल कराया गया, विशेष करके ये मॉनसून सत्र को प्रभावित करने के लिए समाज में, देश में, राष्ट्र से बाहर केवल देश की बदनामी के लिए, तो इस अवसर पर आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय पसीज गया, पसीज जाता है, भाव विह्वल हो जाते हैं और गुस्सा तो इतना कि ऐसा लगता है कि इस सरकार को अपदस्थ करके खुद सत्ता पर बैठ जाएंगे। आपको चुना है कोई क्या? सुप्रीम कोर्ट को कौन जानता है? देश का लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट से ही चलता है क्या? देश का लोकतंत्र देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से चलता है। 300 से ऊपर प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, जिसका नेता नरेंद्र दास मोदी हैं और जिनने सरकार बनाई हुई है। आप धमकी नहीं दे सकते हैं, आप धमकी दे सकते थे, बशर्ते आपकी दृष्टि न्यायपूर्ण हुई होती। कैसे हो सकता है एक आंख में काजल और एक आंख सादा? पालघर, कन्हैया लाल और ऐसे और भी कई घटनाएं हैं, अनेक घटनाएं हैं, उन पर तो आप कभी कोई नोटिस नहीं लेते। आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, आप ऐसा करें तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा हर ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेकर के सरकार को नियंत्रित करें, तब तो आप ईश्वर माने जाएंगे। लेकिन जहां क्लेश हो, विचारों में, भावों में विकार हो, उसे कौन स्वीकार करेगा? तो मेरे श्रोताओं, आशा है आप मेरी इस टिप्पणी को तो कम से कम स्वीकार कीजिएगा। अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कुछ कमेंट्स दीजिए और प्रमोट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।